अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। ये वीडियो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके गेस्ट पेपर के बारे में। ये आपका सिलेबस है, यानी अभी स्क्रीन पर जो आपका दिख रहा है सिक्स सेमेस्टर, यानी कि यूजी सिक्स सेमेस्टर, ये आपका सिलेबस है जिसमें आपने पढ़ा पॉलिटी इन इस्लाम। इसमें आपने पढ़ा क्या मेन पॉलिटिकल टीचिंग्स क्या है कुरान में, किस तरह से इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट डेवलप हुआ और मिडीवल इस्लामिक पीरियड में किस तरह से पॉलिटिकल थॉट को प्रोवाइड किया गया बाय अल फराबी एंड अल गजाली। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ खलीफा एंड शूरा, उसका नेचर भी और उसका स्कोप भी, ये तीनों चारों टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े। उसके बाद इकॉनमी इन इस्लाम, इसमें आपने पढ़ा इस्लामिक एसेंशियल प्रिंसिपल्स इन इकॉनमी इन इस्लाम, या कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी लीजिए, या बैतुल माल, उसका सोर्स और उसका रोल क्या है इस्लामिक गवर्नमेंट में। उसके बाद इकॉनमी एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, जहाँ पर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उसके प्रिंसिपल्स पढ़े। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थिंकर्स है, यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, जैसे आसिफ अहमद था या मोहम्मद नजतुल्लाह सिद्दीकी था। और उसके बाद जो ये लास्ट यूनिट है, ये मैंने आपको अभी अभी प्रोवाइड किया, आप उस पर भी नज़र मारिए। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पॉइंट आउट किया है जो मुझे लगता है कि आपके लिए आप उन पर ज़्यादा होल्ड रखें। बट यहाँ पर एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको सारा सिलेबस याद रखना है, यानी कि आपको सारे सिलेबस पे होल्ड रखना है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनको मुझे लगता है कि उनके चांसेस है आने के, तो वो यहाँ पर आपके सामने हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें व्हाट आर द मेन पॉलिटिकल टीचिंग्स इन कुरान, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, इस पर आप नज़र मारिएगा। डिफाइन इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट गिवन बाय अल फराबी और अल गजाली, यानी कि या अल फराबी का पॉलिटिकल थॉट आएगा या अल गजाली का पॉलिटिकल थॉट आएगा। दोनों पर आप नज़र रखिएगा, दोनों पर आप होल्ड रखिएगा। एंड व्हाट आर द मेन एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ इकॉनमी इन इस्लाम, यानी कि अगर हम इस्लामिक इकॉनमी की बात करते हैं, वहाँ पर ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनसे हमें ये पता चलेगा कि ये इस्लामिक इकॉनमी है। एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इस्लाम एंड व्हाट राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी में और उसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए बट इन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट। और बैतुल माल का कंसेप्ट क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके भी उसका रोल बताना है इस्लामिक गवर्नेंस में या इस्लामिक गवर्नमेंट में बैतुल माल का रोल क्या है। उसके अलावा हमें बताना है कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आसिफ अहमद की कंट्रीब्यूशन, जो कि इकोनॉमिस्ट थे, और मोहम्मद निजातुल्लाह सिद्दीकी। या तो ये दोनों आ सकते हैं और पार्ट में, या फिर ये इन दोनों में से आपको, आप इन दोनों पर होल्ड रखिएगा, बट आएगा तो एक ही मेरे हिसाब से। इंट्रोडक्शन अबाउट सोशालॉजी इन इस्लाम, यानी कि सोशालॉजी का मतलब क्या है इस्लाम में, हम क्या पढ़ते हैं इस्लामिक सोसाइटी में इस सोशालॉजी के फील्ड में। और उसके बाद डिफाइन इस्लामिक फ़िलासफ़ी, इस्लामिक फ़िलासफ़ी का मतलब क्या है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कि मैं आपको खाली ये नहीं बता रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है या 7 क्वेश्चन है, खाली इतने ही आएँगे, नहीं, बल्कि आपको इन पर अच्छे से होल्ड रखिएगा, इनको आप अच्छे से नज़र मारिएगा। और हाँ, आपने अभी तक जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, आप फिर से इनको रिवाइज़ कीजिए, आप फिर से इन पर नज़र मारिए, फिर से आप इनको देखिए, फिर से अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहता है, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हुआ, फिर आप खुद इसको लिख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से अपना पेपर करेंगे और अच्छे से आप इस सब पर नज़र मारेंगे आज ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।